देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। और सब देवी देवता संत अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को लौटे और भगवान शंकर मां पार्वती को कहते हैं कि भगवान का जन्म का उत्सव देख के आ रहे हैं, बड़ा आनंद आया भवानी, बड़ा आनंद आया। तो मां कहती है कि प्रभु आप मुझे साथ लेके नहीं गए। तो भगवान कहते हैं कि भवानी काकभूषणी जी आए और मुझे पकड़ के ले गए, और दूसरा मैं आपको इसलिए भी साथ लेके नहीं गया कि त्रेता में जब हम दोनों महर्षि अगस्त के यहाँ कथा सुनने गए तो आपने भगवान की कथा नहीं सुनी। तो उस समय तो भगवान मनुज अवतार में थे, बड़े थे, और अब भगवान जन्म के समय बाल्य अवस्था में थे, छोटे थे। तो मेरे मन में आया कि कहीं भगवान को देख के फिर आपके मन में न संदेह हो जाए। और भगवान कहते हैं मनुज रूप जान ही नहीं कोई, और फिर कहते हैं परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जहाँ पर होई। कि हे भवानी इस उत्सव में उसने भाग लिया है जिसके ऊपर मेरे राघव की कृपा है। और जो भी इस उत्सव में आया राजा दशरथ ने उसकी झोलियां भर दी। जिसको घोड़े चाहिए थे घोड़े दिए, जिसको हाथी चाहिए थे हाथी दिए, जिसको गायें चाहिए थी गायें दी, जिसको सोना चांदी चाहिए था सोना चांदी दिया। और यहाँ आपके भी घर में जब कभी बेटा हो तो कथा क्या कहती है? कथा मेघ की तरह है, जैसे बादल होते हैं, बारिश होती है और बारिश होके चली जाती है, और संत भी आते हैं कथा करते हैं और करके चले जाते हैं। लेकिन इस पंडाल में कुछ लोग ऐसे होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कि उस कथा को इस शरीर रूपी पात्र में भर के लेके जाएंगे और बहुत सारी जो यहाँ कथाओं में अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं उनका अपने जीवन में पालन करेंगे। लेकिन यहाँ दो प्रकार की कथा है, जैसे बारिश का जल जमीन पे गिरता है, बह के नालियों में चला जाता है, और संत आते हैं कथा करके चले जाते हैं। तो जिसको अपना पात्र भरना है भर लो। तो यहाँ कथा क्या रही है कि जब किसी के भी घर में बालक का जन्म होता है और जन्म के समय माँ के हाथ में बालक है, और कोई भी माँ पिता बंधु सखा कोई भी आता है और सिर पे हाथ रख के कहे कि बेटा चिरंजीवी भव, खुश रहो, खूब बड़े बनो, तो उस समय माँ मुख से क्या बोलती होगी? कल्पना करो, माँ उस समय ये नहीं बोलती कि भैया थैंक यू, ये नहीं बोलती, और ये नहीं बोलती कि भाई दादा थैंक यू, कुछ भी मतलब। लेकिन माँ के शरीर से, ये जो शरीर है इसमें 3.5 करोड़ रोम यानी छिद्र हैं, तो फिर माँ के 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से आशीर्वाद निकलता है। और जब कोई मुंह से आशीर्वाद देगा तो एक आशीर्वाद निकलेगा, लेकिन जब मौन होके और शरीर के रोम से जब आशीर्वाद निकलेगा तो एक साथ 3.5 करोड़ आशीर्वाद निकलेंगे। तो कथा यहाँ संकेत करती है, कथा कह रही है कि अपने बड़े बुजुर्गों का इतना सम्मान करो, इतना आदर दो, इतना प्रेम करो कि बिन बोले आपको इतना आशीर्वाद दे, इतना आशीर्वाद दे कि आपका जीवन धन्य हो जाए। सकल तने चिर जीवहूं तुलसीदास के ईस। और सब लोग आए, चारों भाइयों को आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो,
राजा दशरथ बड़े खुश हैं। कुछक दिवस बीते एही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति। कुछक दिवस बीते एही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली देव ज्ञानी। करी पूजा भूपति यस भाषा, पूजा भूपति यस धरहि नाम जो मुनि गुण राखा। धरहि नाम जो मुनि गुण राखा। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की जय हो। और कुछ समय बीता, नामकरण का समय आया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चारों बेटों का नामकरण करो। और आज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जब राम को अवतार लेना था तो सप्तऋषि और सब ब्रह्मा विष्णु महेश, जब अवतार का समय आया तो सब बैठे कि राम जन्म ले रहे हैं, तो राम का पुरोहित कौन बनने जाएगा। तो जब सबने महर्षि वशिष्ठ की तरफ उंगली की तो महर्षि वशिष्ठ एक कदम पीछे हट गए कि मैं इतना बड़ा संत और जिसके तार सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं, और मैं एक राजघराने में जाकर उनका पुरोहित बनूंगा। लेकिन सबका आदेश हुआ और भगवान के जन्म से पहले वशिष्ठ जी भी आए और पुरोहित बनना स्वीकार किया, पुरोहित बने। तो आज जब राजा दशरथ ने कहा कि मेरे चारों बेटों का नामकरण करो, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि देखो इस वशिष्ठ का भाग्य कितना जबरदस्त है। तो कहते हैं कि जो जगत के पिता हैं, जो सबको नाम देते हैं, आज जगत के पिता को ये वशिष्ठ नाम देगा। और वशिष्ठ खुश हैं, अंदर से मन नाच रहा है। और यहां गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम अस नामा। और राम कैसे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, अखिल लोक दायक विश्रामा। कि हे राजन, आपका ये जो पहला पुत्र है, राम भगवान राजा दशरथ की गोद में बैठे थे कि हे राजा, हे राजन, आपका ये जो पहला पुत्र है, इसका परिचय बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। और क्या परिचय है? जो भगवान राम थे वो सावंत थे। सावंत समझते हो? किस किस को पता है सावंत? किस किस को पता है? हाँ, तो उनके हाथ घुटनों से नीचे जाते थे, राम के हाथ। और ऐसे महापुरुष कभी कभी सदियों में पैदा होते हैं। तो गुरु वशिष्ठ राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो राम है ये जगत पिता है, जगदीश है, और सारी सृष्टि इनके अधीन है, इनके इशारों पे चलती है। और हे राजन, ये आनंद के समुद्र हैं, और जितना समुद्र में जल है इतने आनंद से भरे हुए हैं। अब यहां एक बात और बड़ी जबरदस्त है, आज के बाद पक्का कर लेना कि ऐसा कभी मत बोलना जीवन में। तो कई बार हम कहते हैं कि देखो भगवान ने विपत्ति के पहाड़ तोड़ दिए, और इतना दुख भी कोई देता है
हमारे पीछे तो भगवान हाथ धो के पड़ गया है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि हमें तो इतने दुख दे दिए। आप कल्पना करो, भगवान के पास दुख नहीं है, भगवान तो आनंद से भरे हुए हैं। तो भगवान के पास तो केवल और केवल आनंद है, आनंद है, आनंद है। अगर दुख हमारे भाग्य में है तो वो हम सब ने स्वयं निर्मित किए हैं, हमने स्वयं निर्मित किए हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देता। इसलिए ये कहना बंद कर दो कि भगवान ने हमें दुख दिए। भगवान तो सुख देने के लिए आए हैं और सुख ही देंगे। अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो वो आपके कर्मों का नतीजा है। कई बार थोड़ा सा कोई कष्ट आता है तो बेटे बेटियां पूजा करना बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं कि देखो इसका पति चला गया, अब इसकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। भगवान ने इसका पति उठा लिया, इसका बेटा उठा लिया, अब इसका जीवन समाप्त, जीवन समाप्त। अब क्या करें? अब भगवान ने अब देखो क्या अनहोनी कर दी है। तो यहाँ कथा कह रही है कि भगवान तो आनंद का घर है, भगवान के पास दुख वाला कॉलम है ही नहीं। अगर दुख हमारे भाग्य में है, हमारे प्रारब्ध में है, तो जो हमने किया है, जो हमने बोया है, वो हम काटेंगे। इसलिए भगवान को दोष मत दो और बस भगवान से तो एक ही बात बोलते रहो कि आपने बड़ी कृपा की है ईश्वर, आपका कोई जवाब नहीं है। और गो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस राम के नाम का जो भी भजन करेगा, वाल्मीकि उल्टा नाम जपत हरि नामा, यानी राम राम नहीं निकलता था मुंह से, मरा मरा निकलता था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जो राम के नाम का जाप करेगा वो भवसागर से पार उतर जाएगा। तो साथ में सब मिलके गुनगुनाएंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर बचाऊं गली गली, शोर बचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर बचाओ गली गली, शोर बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
जाके सुमिरन तेरी पुनः साहा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और आपके जो दूसरे पुत्र हैं वो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। संसार में जो अष्टांग योग की उत्पत्ति हुई है और संसार में एक चरित्र ऐसा है भरत, अगर कोई बार बार भरत 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 इस नाम का उच्चारण करेगा तो काम वासना समाप्त हो जाएगी। ये जीवन ऐसा है जो बार बार भरत 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 बोलेगा तो जिनके दिमागों में आजकल अनकाउंटेबल जो है विचार घूम रहे हैं तो उन पे विराम लगेगा। ये ऐसा जीवन है। और इस जीवन के बारे में वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पुरन, होत जन्म ना भरत को। रामचरितमानस कह रही है कि भरत जैसा चरित्र संसार में आगे ना कभी पैदा होगा। यानी एक ही चरित्र ऐसा भरत, यानी आप कल्पना करो कैसा चरित्र होगा। जब भरत राम से मिलने के लिए प्रयाग पहुंचते हैं और जैसे ही भरत प्रयाग पहुंचते हैं तो राम वन देवी को बुलाते हैं और वन देवी को कहते हैं कि वन देवी अब इस मार्ग से मेरा भाई भरत मेरे से मिलने के लिए आने वाला है, तो भरत के आने से पहले पहले ये रास्ता बिल्कुल साफ कर दे, इस पे एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। तो वन देवी के मन का प्रश्न है तो वो कांटे तो साफ कर देती है, लेकिन राम कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं गया हूं, अगर इस रास्ते पे एक भी कांटा मिलता है, एक भी कांटा, तो मेरा भरत अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा और वो कहेगा कि मेरे कारण मेरे भाई को इतने कष्ट मिले हैं। तो जीवन में भरत जैसा चरित्र भाई के रूप में कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। और प्रयाग के तट पे खड़े होके भरत कहता है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कि मेरा भाई भरत, मेरा भाई राम मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन हे प्रयागराज मेरी राम के चरणों में निरंतर भक्ति बढ़ती रहे। इसलिए सारी माताएं जब बच्चों से बात करती हो बैठ के, तो ये ग्रंथ पढ़ना शुरू करो। भाई खड़े होके बड़े के पांव छुएगा, लेकिन आज माताएं ये तो बता रही हैं कि अपने पीछे लिख, भारद्वाज लिख अपने पीछे, लिख अपने पीछे, मित्तल लिख, बंसल लिख, ये लिख, वो लिख। तो ये सब तो बताने लग रही हैं, लेकिन ग्रंथों का अध्ययन करके जीवन कैसे जीना। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला जो आपका दूसरा बेटा है ये भरत है। और फिर तीसरा शत्रुघ्न का, कि आज चारों तरफ इस कोलाहल में सब एक जो थोड़े जिनका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और पैसे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो मौन साधना के लिए, विपश्यना के लिए जाते हैं। तो रामचरितमानस का ये मौन चरित्र है। तो मानस कह रही है कि जगत में सब कुछ करना आसान है, लेकिन मौन रहना कठिन है, और जो मौन रहेगा वो जगत को जीत लेगा, जो मौन रहेगा वो जगत को जीत लेगा। तो रामचरितमानस कह रही है कि जब कोई बोले तो मौन हो जाओ। हमारे यहाँ बोलते भी हैं हरियाणा में कि एक चुप 100 को हराए, इसलिए ये मौन चरित्र है
रामचरितमानस कहती है कि राम और लक्ष्मण घर से बाहर रह के राक्षसों से लड़ते हैं, लेकिन शत्रुघ्न घर में रह के मौन रह के और अंदर और बाहर ये जो कोलाहल मचता है तो उससे लड़ता है, मौन रहता है। और चौथे हैं लक्ष्मण। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और ये जो आपके तीसरे पुत्र हैं, ये पृथ्वी के भार का हरण करने वाले शेष अवतार है और राम के सबसे प्रिय हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए चारों भाइयों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम जगत के पिता, भरत पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले और लक्ष्मण शेष अवतार, यानी ये जो भूमि है कहते हैं कि ये लक्ष्मण के कारण ही टिकी हुई है। और चौथे शत्रुघ्न मौन रह के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंदर यानी शत्रुघ्न ऐसा चरित्र है जो प्रेरणा देता है कि मौन रह के अपना आध्यात्मिक विकास करो। और चारों का नामकरण हुआ। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने चारों का नामकरण किया तो बधाई गाने वाले पहुंच गए। आई बाहर हंसते हंसते, थोड़ा ताली तोड़ी बजाओ जिससे ध्यान इधर रहेगा। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। बोलो माताओं। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परमियनों पे आया त्रिभुवना भोग आया, परमियनों पे आया त्रिभुवन का भोग आया। रघुवर सरताज हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। सारे बोलो। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करने सा नाथ आया, नाथों का नाथ आया करने से नाथ आया। नाथों का नाथ आया करने सा नाथ आया। नाथों का नाथ आया करने से नाथ आया। सृष्टि का सुधार हंसते हंसते,
षष्ठी सुधार हंसते हंसते। सारे बोलो, आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, बाबा का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, बाबा का ध्यान आया। वेदों का सार आया हंसते हंसते। तो सब बोलो, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक जी का जवाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जवाई आया। मिथिला का श्रृंगार हंसते हंसते। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। और लोग बधाई देते हैं। और ये क्रम महीनों तक जो है चलता रहा। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो राम के चरणों में प्रेम करता है तो उसके सुख को कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ मानस कहती है, जिन रघुनाथ चरण रति महानी, तिन्हीं की यह गति प्रगट भवानी। और भगवान से प्रेम का बड़ा सरल मंत्र गोस्वामी तुलसीदास देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करही रघुराई। कि मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से चतुराई छोड़ दो। और जिस दिन मन, क्रम, वचन से चतुराई निकलेगी तो मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। संकट ये है कि कितने भी भाषण दिए जाएं, कितना भी बोला जाए, ये चतुराई नहीं निकलती। थोड़ी सी अमीरी आती है, उछलने लग जाते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। यानी जीवन में थोड़ी सी योग्यता बढ़ती है तो तुरंत ज्ञान देना शुरू। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मन से, वचन से, वाणी से
चतुराई छोड़ दो, और जैसे ही चतुराई छोड़ दोगे तो मन निर्मल हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ मानस निर्मल मन की बात कर रही है। और निर्मल मन किसका है? जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं तो वो निर्मल मन के हैं। 5 साल से ऊपर तो फिर वो उनके सॉफ्टवेयर उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चालाकी आ जाती है। माँ ही इतना चालाक बना देती है कि वो ही बोलने लग जाती है कि इसको जो है ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, पता नहीं क्या क्या आता है। तो 5 साल के बाद वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि फिर फाइलें करप्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये फाइलें करप्ट ना हो, ये फाइलें बची रहें, तो ये जो बाल मन है, अभी देखो कुछ चीजें सब जगह है। अगर बेस अच्छा मजबूत करना है, नींव मजबूत बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी माताएं आती हैं और बच्चे की आयु कितनी है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष।